नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज भारत में। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे औरैया से, जहां पर कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। और साथ ही बात होगी बरेली की, जहां युवा कांग्रेस कमेटी की जिला कार्यकारिणी की बैठक उपजा प्रेस क्लब में संपन्न हुई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर औरैया से, जहां जनपद के अरवा कटरा स्थित बूढ़े बाबा शिव मंदिर में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी का व्यापारी एवं वैश्य समाज के लोगों ने मंत्री का पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया। मंत्री के जन्मोत्सव पर कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम बूढ़े बाबा शिव मंदिर पर मंदिर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम किया। इसके बाद 51 किलो का केक काटा गया। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद सौरभ गुप्ता व कौशलेंद्र पोरवाल उर्फ शंकर ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 12 जुलाई सन 2010 में बसपा सरकार में मंत्री रहते हुए नंदगोपाल नंदी पर आरडीएक्स से हमला हुआ था, जिसमें एक पत्रकार व एक सुरक्षाकर्मी की मौत हुई थी। मंत्री की हालत बेहद नाजुक थी। मंत्री जी की मौत को मात देकर 7 महीने 7 दिन बाद स्वस्थ हुए। तभी से 12 जुलाई को सभी कार्यकर्ता मंत्री जी का पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव मनाते हैं। इस मौके पर गौरव रंजन गुप्ता, रमाकांत गुप्ता, विपिन गुप्ता के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम भैया आपका? मैं सौरभ गुप्ता, जनरल समाज का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ। आज यहाँ अरवा कटरा बूढ़े बाबा शिव मंदिर पर एक कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री का जन्मदिन मनाया जाए। किस अवसर पर क्या प्रोग्राम? माननीय नंदगोपाल नंदी जी हमारे जो नेता है, आदरणीय नेता हैं, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, इनके ऊपर 12 जुलाई 2010 को जब ये बसपा सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, तो कुछ अराजक तत्वों ने, कुछ माफिया ताकतों ने इनके ऊपर एक रिमोट डिवाइस आरडीएक्स बम चलवाया, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस के एक पत्रकार और 2 अन्य लोगों की मृत्यु हो गई थी। और माननीय मंत्री जी बहुत गंभीर घायल हो गए थे और 7 महीने 7 दिन तक अस्पताल में रहे। तो उस समय सावन का सोमवार था। इस समय सावन का महीना चल रहा था। सावन के पावन महीने में भगवान शिव की आराधना करने के लिए माननीय मंत्री जी अपने घर से मंदिर के लिए निकले थे, जिस समय ये घटना हुई। तो माननीय मंत्री जी और उनके सभी समर्थकों का यह मत है कि भगवान शिव की असीम अनुकंपा से ही उनके प्राण दोबारा बच पाए, इसीलिए इसके हम लोग पुनः प्राप्ति जन्मोत्सव के हिसाब से मनाते हैं। और ऐसे से सीनियर संवाददाता अमित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर बरेली से, जहां जिला युवा कांग्रेस कमेटी की जिला कार्यकारिणी की बैठक आज उपजा प्रेस क्लब में संपन्न हुई। बैठक में सभी पदाधिकारियों का सत्यापन किया गया और संगठन को सशक्त बनाने पर चर्चा हुई। कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए पूर्व महानगर अध्यक्ष अजय शुक्ला ने कहा कि आज जब भाजपा सरकार देश को गलत दिशा में ले जा रही है, तब युवा कांग्रेस का कर्तव्य है कि वो सड़क पर उतरकर जनहित के मुद्दों पर संघर्ष करे। बैठक में मुख्य रूप से कांग्रेस प्रवक्ता पंडित राज शर्मा, पीसीसी जुनैद हसन, एडवोकेट सेवादल जिला अध्यक्ष टोनू बख्शी आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन पंडित राज शर्मा ने किया। हैं तो ऐसे लोगों को ही जिम्मेदारी दी जाएगी जो लोग धरातल पे काम करेंगे, जो यूथ कांग्रेस के हाथों को मजबूत करेंगे, आने वाले समय में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने तक के लिए संघर्ष में साथ रहेंगे। तो उसी क्रम में जिलेवार जाना है, तो आज बरेली में मीटिंग हो रही है, यहाँ यही सत्यापन का कार्य प्रारंभ हो। आज बरेली में पर्यवेक्षक के रूप में आप आए हैं, तो क्या आपके बरेली के जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष बरेली में नहीं है क्या? नहीं, जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष का ऐसा कोई वो नहीं है कि जो ये यूथ कांग्रेस की मीटिंग है। एक तो अपने ही कार्यक्रम, असल में कई सारे कार्यक्रम ऐसे होते हैं, ये कोई सर्व संगठनों को बुलाने की मीटिंग नहीं है, ये केवल यूथ कांग्रेस की अंदरूनी मीटिंग है। और इस मीटिंग में केवल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रहेंगे, तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बातचीत। आने वाले आगामी चुनाव को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? असल में यूथ कांग्रेस के मुद्दे नहीं है। यूथ कांग्रेस तो युवाओं के बीच जाके काम कर रही है, युवाओं का संगठन एक तैयार कर रही है। मुद्दे सर्व समाज को देखते हुए कांग्रेस जो मैनिफेस्टो तैयार करेगी, हम उस मैनिफेस्टो पे उसको लेके युवाओं के बीच जाएंगे, गांव-गांव तक जाएंगे और मैनिफेस्टो को पहचानने का काम करेंगे। आज के दौर में अगर देखा कि युवा काफ़ी बेरोजगार है, युवा नदी की तरफ जा रहा है और युवा जो है शिक्षा से वंचित होकर जा रहा है, तो आप युवाओं की बात कर रहे हैं कि युवा की नौकरी के लिए प्रयास करेंगे? असल में युवक कांग्रेस ने तो बहुत प्रयास किए। युवक कांग्रेस की ही मांग रहा करती थी कि 21 साल से आयु कम करके मतदान की आयु 18 कर दी जाए। और युवक कांग्रेस के जब पूर्व अध्यक्ष रहे राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, और उन्होंने जब प्रधानमंत्री बनते ही इसको 21 से घटाकर 18 किया। तो युवक कांग्रेस ने बहुत सारे काम किए हैं जो समाज में आज जाने जाते हैं। और रही बात आज की, तो युवा रोजगार नहीं मिल रहा है, सरकार फेल है इस चीज़ में। इसके लिए अभी ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोगों ने प्राइवेट कंपनियों को जमावड़ा करके
और वहाँ हजारों छात्रों को रोजगार देने का काम किया। और अगर सरकार बनेगी तो जो भी वैकेंट सीट हैं, लगातार हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं ये बात कि उन पर वैकेंसी लाई जाएगी और रिक्त सीटों को भरा जाएगा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। गोंडा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान। अखिलेश यादव के पीडीओ को बताया फर्जी, कहा 2027 में भी तीसरी बार भाजपा की सरकार प्रचंड बहुमत से बनेगी और सपा, बसपा और कांग्रेस चाहे तीनों मिलकर लड़ें या अलग अलग, कोई रोक नहीं पाएगा। भाजपा को रोक नहीं सकते, यही नहीं रुके। बताया कि अखिलेश की पीडीए को बताया परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के स्वयं अध्यक्ष हैं, गुंडों, माफिया, अपराधियों के संरक्षक बताया 2027 में 47 का भी आंकड़ा ना छू पाएंगे। हमारे दोनों यहाँ के लोकप्रिय विधायक आदरणीय प्रेम जी और आदरणीय विनय जी और हमारे संगठन के सभी साथी, आज मैं यहाँ भारत सरकार के जो विदेश राज्य मंत्री और यहाँ के जो लोकप्रिय सांसद आदरणीय कीर्तिवर्धन जी के पिताजी का दुखद निधन हुआ, मैं आज शोक व्यक्त करने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आया था। लेकिन जहाँ भी जाना होता है, जिस वजह से भी जाना होता है, हमारा प्रयास पहला यही रहता है कि संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ ही भेंट अलग से हो जाए और उनके माध्यम से जो विषय हैं जनता से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए, उनकी जानकारी भी है। तो अभी मैंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है। यहाँ कुछ जो गरीब कल्याण और किसान उत्थान और जो महिला सशक्तिकरण की दृष्टिकोण से कुछ योजनाएं जो चल रही हैं, उसका यहाँ स्टॉल लगा था, उनका निरीक्षण भी किया हूँ। और मैं आपको, चूँकि आप राजनीतिक सवाल करें, उससे पहले बता दूँ 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2017 दोहराएगी। प्रचंड बहुमत से तीसरी बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सपा, बसपा, कांग्रेस ये तीनों एक साथ मिलकर लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, इनका हश्र वही होगा जो 2017 के विधानसभा चुनाव में हुआ था। श्री अखिलेश यादव जी का जो फर्जी पीडीए है, जो परिवार डेवलपमेंट एजेंसी जिसके वो स्वयं चेयरमैन हैं और उनके परिवार के लोग उसके अलग अलग डायरेक्टर हैं, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं के संरक्षक हैं, तो उनका तो राजनीतिक दृष्टि से कोई भविष्य नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी के जाने के बाद अपना सर्वोच्च प्राप्त कर चुकी है। वो 100 के आसपास सीटें उस समय पाई थी और 2017 में 47 सीटों पर सिमट गई थी। हमारी कोशिश होगी कि 2027 में ये 47 का आंकड़ा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। खबर पीलीभीत से, जहां पंडित राजेंद्र प्रसाद स्मारक कॉलेज ऑफ फार्मेसी मेडिकेयर हॉस्पिटल में शुक्रवार को लैपटॉप व स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। टैबलेट, स्मार्टफोन पाकर छात्रों के चेहरे खुशी से खिल उठे। संस्थापक अमित शर्मा ने बताया कि बी फार्मा 4th ईयर छात्रों के पास आउट होने पर लैपटॉप, स्मार्टफोन वितरित किए गए हैं। सरकार का ये तोहफा उनकी प्रतिभा निखारने में मदद करेगा। उन्होंने छात्रों से इसका सदुपयोग करने के लिए कहा है। एमडी अमित शर्मा ने सभी छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और उन्होंने कहा कि आज के छात्र ही देश का भविष्य तय करेंगे। इस मौके पर गुंजन सक्सेना, मुनेंद्र पाल सागर, त्रिभुवन शर्मा सहित काफी लोग मौजूद रहे। ये कॉलेज बहुत लोग का पत्थर है और उस कॉलेज के खुलने से क्षेत्र का विकास हुआ है और होनहार बच्चे जब यहाँ से बी फार्मा, डी फार्मा करके निकलेंगे तो पूरे पूरनपुर का, पूरे पीलीभीत का गौरव बढ़ाने का काम करेंगे। हम लोग सभी लोग इसे ऊर्जा भविष्य की काम। आज बच्चों को लैपटॉप और टैबलेट वितरण किए गए हैं। जी क्या क्या सरकार की और क्या क्या योजनाएं हैं जो छात्रों को भी मिलनी बाकी हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार की ये योजना बहुत अच्छी योजना है। हर एक बच्चे को हम लोग स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण करने का काम कर रहे हैं। पूरे जनपद के सारे प्राइवेट कॉलेज, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है, सभी में इस कार्यक्रम को चला रहे हैं
और जब बच्चा टैबलेट को यूज़ करेगा तो वो अपने कोर्स को भी पूरा करेगा, उसके साथ साथ जो आधुनिक जानकारी है उसके नेट के माध्यम से कनेक्शन लेकर उसको पूरा कर सकता है और उसको किसी भी संसाधन की कमी महसूस नहीं होगी। मुझे लगता है कि सरकार की बहुत कल्याणकारी योजना है जिसके माध्यम से बच्चों के उज्ज्वल भविष्य बनाने में बेहतर सुविधा हो। कजरी अमित मिश्रा जी, आप नगर पालिका की नौकरी छोड़ के अपने इस इलाके में कॉलेज बनाया, क्या सोच थी आपकी, क्या आपने इस जगह को क्यों चुना? देखिए, हमने देखा था फार्मेसी सेक्टर में बहुत सारे लोग यहाँ से बेंगलोर बच्चे जाते थे और दलाली के बीच में बच्चे फंस जाते, उससे फार्मेसी मिल भी नहीं पाती। मुझे जानकारी प्राप्त हुई, मैंने अपने सोर्सों से निकाली, उसके बाद मैंने इस फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की। क्षेत्र में लोग कहते हैं कि अगर यही पूर्णपुर में होता तो ज़्यादा कमाई आपकी होती, यहाँ आपको कमा नहीं पा रहे हैं, तो क्या इस पर देखिए, क्या हमारे कहेंगे? माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो हमारी महत्वाकांक्षी योजना है आयुष्मान भारत, मुझे ये कहने में, अपने जिलाध्यक्ष जी की उपस्थिति में मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि बहुत सारे ऐसे गरीब निर्धन लोग जो संभवतः मतलब जो है या उनकी डेथ हो जाती लेकिन उनके वो ऑपरेशन नहीं हो पाते। जो सुविधा हमने अपने अस्पताल के माध्यम से और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी के माध्यम से जो आयुष्मान योजना है जिसके तहत हमने उन्हें लाभ यहाँ से पहुँचाने का काम किया। आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप जनता और छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये छात्रों को संदेश जिलाध्यक्ष जी ने दिया ही है, हमने भी दिया है कि वो अपने उज्जवल भविष्य को आगे बढ़ाएं। फार्मा सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपने देखा कोरोना काल में फार्मा सेक्टर ने ही अपना काम किया, कोरोना वैक्सीन को बनाने में फार्मा सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। उन फार्मा सेक्टर में यही फार्मेसी बीफार्म पास आउट बच्चे ही वहाँ पे जाके अपना योगदान दें। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष हुआ, जमकर हुआ पथराव, वीडियो वायरल हो गया। दो पक्षों में पथराव का साथ चले धारदार हथियार विवाद में कई महिलाओं सहित पुरुषों के फटे सर। सभी को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा गया है। दोनों पक्षों से 9 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बवाल में निषाद पार्टी कन्नौज महिला जिलाध्यक्ष और उनका परिवार भी घायल हुआ है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के कुंवरपुर बनवारी गांव का ये पूरा मामला है। जानते हैं इस मामले में शकुंतला देवी निषाद पार्टी की महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष कन्नौज का क्या कुछ कहना था। प्रवास कश्यप नाम है, कुंवरपुर बनवारी के रहने वाले हैं। हमारी माता जी जो है निषाद पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। इनके ऊपर जानबूझ के मनीराम दीक्षित ने हमला कराया है। कुछ रामानंद दीक्षित भी थे इसमें शामिल। और जो एक रास्ता 13 तारीख को खोली गई थी, 20 सालों से उन्होंने रास्ता बंद कर रखा, वो रास्ता खोली गई। किसके द्वारा खोली गई थी? ये अपना पूरा राजस्व विभाग था और अपने थाने से इंस्पेक्टर साहब की मौजूदगी में रास्ता खोली गई थी। इन्होंने दोबारा कब्जा करने के लिए एक फर्जी बैनामा भी करा लिया उस पर। और वो उस पर आज हमारे एक वकील थे शिवराम सिंह चौहान, वो गए थे नक्शा बना रहे। नक्शा बनाने के उसी वक्त हम लोग गए तो इन्होंने ऊपर से एकदम तत्कालीन हमारे ऊपर हमला कर दिया मीठा पत्थर से। वो मेरे पास वीडियो भी है। ये चाकू से और ये एक चाकू भी मेरा है। वो जो जिस लोगों ने हमला किया वो पप्पू उर्फ रक्षपाल है, 8 नंबर में दर्ज है, गैंगस्टर है ये। विष्णुगढ़ थाना, गुस्साईगंज थाना, छिबरामऊ में इसके ऊपर वेलन चढ़ चुकी हैं। वर्तमान में भी ये कभी भी पुलिस प्रशासन के सामने नहीं आता है। कितने लोग घायल हैं? इसमें घायल है हमारे घर के सदस्य 5 लोग हैं, जिसे 2 लोगों को अभी अपने कन्नौज रेफर कर दिया गया है। कितने लोगों द्वारा हमला किया है? आप लोग निर्माण कर रहे थे क्या? नहीं, हम निर्माण नहीं कर रहे थे। हम ये वकील साहब गए थे, उन्होंने जो इसने फर्जी बैनामा कराया था उसका हम लोग आपत्ति लगाने के लिए एक नक्शा तैयार कर रहे थे। क्या मामला हुआ आज? बैनामा कराओ हमने, इनके नाम अपनी घरवाली नाम, फिर बांध गड्ढा खुदाए थे, अब दरवाजे चारों तरफ है, दरवाजे बांध। अब शिवराम वकील के चौबत्ती बनाए रहे, बना हमारे दरवाजे वहीं तरफ के आई, वहीं भी एकदम गिराए गए। हमारे लोगों ने मान लगे उनके सामने ही। क्या जमीन का विवाद है क्या? हाँ, जमीन पे जगह किसकी है? जगह रामानंद बैनामा कराई हमने क्या, तो हमारे मकान बनो हमारे रास्ता। जिसने मारपीट की वो लोग क्या कह रहे हैं? ये लोग हमारी ये जगह जबराना। क्या नाम है आप? मेरा श्रीमती शकुंतला देवी कश्यप, जिलाध्यक्ष निषाद पार्टी शकुंतला देवी कश्यप। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ कि 13 जून में राजस्व विभाग राजस्व टीम वो थाना टीम जो गई है, वहाँ से सभी के अधिकारियों के मौजूदगी में रास्ता 20 साल पुराना रास्ता उमान और पप्पू रजपाल और मनीराम ने बंद कर रखा था, उसको खुलवाया गया। और वो रास्ता खुलने के बावजूद
खुलने के बाद 8 तारीख में रामानंद ने और मनीराम ने साजिश करके रामानंद ने उमा को फर्जी बैनामा मेरे दरवाजे का कर दिया, रास्ता का कर दिया, रास्ता दोनों रास्ताओं का और मेरे दरवाजे का और गांव के अंदर जो रास्ता जाती है उसका बैनामा रामानंद ने कर दिया। उसी का मौका मौना मैं करवा रही थी शिवराम वकील साहब के सामने। शिवराम वकील साहब मौजूदगी में मौका मौना कर। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।